स्टूडेंट्स, आइए हम आपको टीच करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं भी आपको शंका ना हो, कहीं भी आपको डाउट ना हो। इस वजह से मैक्सिमम बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। देखिए अब जैसे इसमें दे दिया गया है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मीनिंग आप जानते होंगे, तुलना करना, कंपेयर किया जाता है। इसमें हम दो वर्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैन या एज। दैन मीन्स अपेक्षा, एज मीन्स जैसे कि। आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि ही इज स्ट्रॉन्गर, यानी वह जो है स्ट्रॉन्गर है किसी की अपेक्षा, यानी स्ट्रॉन्गर जो आप देख रहे हैं कंपेरेटिव फॉर्म है, तो ही इज स्ट्रॉन्गर और यू मीन्स आपकी अपेक्षा। तो अपेक्षा के लिए यहां पर जो है आप इसमें क्या कर देंगे, दैन, THAN। इसकी मीनिंग निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, वह आपकी अपेक्षा क्या है, स्ट्रॉन्गर है, मजबूत है, बलवान है। स्ट्रॉन्गर का सेंस मजबूत होता है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपेयर किया जाएगा। यहां देखिए लिखा है द अर्थ इज, यानी पृथ्वी है, कैसी है, द अर्थ इज लार्जर, पृथ्वी क्या है, विशाल है, बड़ी है। ये दे दिया गया है द मून, यानी यहां भी आप लगा सकते हैं अपेक्षा, यानी पृथ्वी जो है मून की अपेक्षा क्या है, लार्जर है, बड़ी है, कंपेयर किया जा रहा है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको दिया गया ही इज एज क्लेवर, एज हो जाएगा यहाँ पे, देन नहीं, एज हो जाएगा, एज रमा, यानी वह उतनी चालाक है जितनी की रमा। तो इस सेंस में आप एज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे हमारे कंजक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको शंका नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है ना कि कंजक्शन के द्वारा दो वर्ड या दो सेंटेंसों को हम जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें आप इसमें देख लीजिए 4 नंबर में कि ही इज एज गुड, वह उतनी अच्छी है या है जितना कि ही इज वाइज, जितना कि वह क्या है, बुद्धिमान है। तो यहां भी आपको जितना के सेंस में एज का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है, दैट नहीं आएगा, एज ही आएगा। दिस इज नॉट सो इजी, यह उतना आसान नहीं है जितना, जितना मीनिंग हो जाएगा इट लुक्स, जितना कि यह दिखता है। तो यहां भी आप एज का इस्तेमाल करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखिए, अब यहां पे हम पढ़ेंगे, आपको बताने जा रहे हैं रिजल्ट। एक कंपैरिजन आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे रिजल्ट यानी परिणाम, इसका मीनिंग क्या होता है, परिणाम शो होगा, ऐसा सेंस आएगा कि जिससे पता चलेगा कि परिणाम शो हो रहा है। देखिए इसमें रिजल्ट में हमने आपको दैट दे रखा, दैट का इस्तेमाल करना सीखिए। आई एम सो फैट, दैट हो जाएगा मैं इतना मोटा हूं कि आई कैनॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं दैट की के सेंस में दिया गया है, यानी रिजल्ट हो रहा है कि मैं इतना मोटा हूं और मोटा होने का ही रिजल्ट आ रहा है कि मैं दौड़ नहीं सकता। तो यहां पे दैट आपको लगा दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, ही वाज सो और टायर्ड, वह इतना थका हुआ था कि ही कुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सकता था। यहां भी आपको दैट लगा देना की के सेंस में। ये सारे कंजक्शन हैं। आपके दिमाग में बार बार ये शंका हो रहा होगा कि सर इसको हम कंजक्शन क्यों बोलें। तो कंजक्शन बोलने का कारण यही है कि देखिए हमारी यहां से यहां तक आपकी पहली सेंटेंस, और यहां से और यहां तक आपकी दूसरी सेंटेंस, और दो सेंटेंसों को जो जोड़ने का काम करता है दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। तो वही हम पढ़ रहे हैं। आशा करता हूं कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा,
he behaved in the such manner, यानी वह इस तरीके का व्यवहार किया, all hated him, सब लोग उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, या उसने ऐसा व्यवहार किया कि सब लोग उससे घृणा करते थे या घृणा किए। तो उस सेंस में भी आप यहाँ पे दैट का इस्तेमाल कर देंगे कि सेंस। इट वाज सच अ हॉट डे, इतना गर्म दिन था कि वी कुड नॉट डू एनीथिंग, हम लोग कोई भी काम नहीं कर सके। तो यहाँ भी की के सेंस में आप दैट ही लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कंजक्शन, कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसमें मैंने आपको टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन जो बताए हैं, उसी में का कंपैरिजन और रियल दो को हमने बताया है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो आप इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयास करना है बच्चों को शेयर करने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो में।